हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूरज स्टडी IQ जीके पे। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए बिना देर किए हुए प्रैक्टिस सेट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन, आदिकाल की रचना नहीं है। आपको हर प्रश्न में चार चार ऑप्शन मिलेंगे और चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिकाल की रचना नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका उक्त व्यक्ति प्रकरण। दूसरा ऑप्शन है आपका गोरा बादल की कथा। तीसरा ऑप्शन है आपका राउल बेल। चौथा ऑप्शन आपका डी वाला है मेरा जीवन। आंसर नंबर बी आपका सही रहेगा, गोरा बादल की कथा। आंसर आपका बी वाला सही रहेगा, गोरा बादल की कथा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी गद्य का विकास हुआ है। हिंदी गद्य का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी भक्तिकाल में, ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल में और ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल में। तो आंसर आपका सही जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल में हिंदी गद्य का विकास हुआ है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन ए में है आपका दिल्ली में, ऑप्शन बी है आपका मद्रास में, ऑप्शन सी है आपका कोलकाता में और ऑप्शन डी का आपको पता है कि वाराणसी में। तो आंसर नंबर आपका इसमें से सी राइट रहेगा, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखते हैं, हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है। ऑप्शन ए है आपका राजस्थानी, ऑप्शन बी है आपका ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है आपका मैथिली, ऑप्शन डी है आपका खड़ी बोली। तो आंसर आपका सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी का प्राचीनतम गद्य किस भाषा में मिलता है, तो राजस्थानी भाषा मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, राजा भोज का सपना किसकी रचना है। राजा भोज का सपना किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, ऑप्शन नंबर बी राजा लक्ष्मण सिंह की, ऑप्शन नंबर सी भारतेदु हरिश्चंद्र की या ऑप्शन नंबर डी श्रद्धा राम की। तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर 2 आपका है गोरा बादल की कथा, ऑप्शन नंबर सी आपका इंदुमती, ऑप्शन नंबर डी आपका है नासिकेतोपाख्यान न। तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें गोरा बादल की कथा। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, गोरा बादल की कथा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, खड़ी बोली के गद्य का उन्नायक कौन है। खड़ी बोली के गद्य का उन्नायक कौन है। ऑप्शन नंबर ए मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी भारतेदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी आपका बालकृष्ण भट्ट।
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंशी सदा सुख लाल। खड़ी बोली का उन्नायक कौन है? तो मुंशी सदा सुख लाल। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी में गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हिंदी में गद्य खड़ी बोली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका रहेगा ए में प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर दास और ऑप्शन डी आपका है जयशंकर प्रसाद। तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ है? खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब से हुआ है? ऑप्शन नंबर ए आपका है 17वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर सी आपका है 21वीं शताब्दी और ऑप्शन नंबर डी है आपका 18वीं शताब्दी। तो आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 या फिर क्वेश्चन नंबर 10। वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर ए आपका खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी आपका भोजपुरी, ऑप्शन नंबर सी आपका मैथिली, ऑप्शन नंबर डी आपका ब्रज भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा मैथिली। ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा कौन सा? मैथिली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? पूछ रहा है कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए दे दिया है धनपाल कथा, ऑप्शन नंबर बी दिया है अष्टांग योग, ऑप्शन नंबर सी दिया है कोक कथा, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोक मंजरी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धनपाल कथा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 12 भी देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 भी देखते हैं। निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। लगभग लगभग सभी पेपरों में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। निम्नलिखित में अष्टयाम की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थानी, ऑप्शन नंबर बी ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर सी अवधी, ऑप्शन नंबर डी है आपका खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही हो जाएगा बी ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका सही हो जाएगा ब्रज भाषा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भाषा भाषा योग वाष्टी के रचयिता हैं। भाषा योग वाशिष्ठ के रचयिता हैं। भाषा योग वाशिष्ठ के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए आपका है पंडित लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर बी है राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका है राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन नंबर डी आपका है पंडित दौलत राम। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा आपका सी वाला राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वाशिष्ठ के रचयिता कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी। अब जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। हिंदी गद्य की विधा नहीं है। हिंदी गद्य की विधा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है निबंध, ऑप्शन नंबर बी आपका है आलोचना, ऑप्शन नंबर सी आपका कहानी, ऑप्शन नंबर डी आपका खंड काव्य। तो ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा राइट आंसर खंड काव्य। खंड काव्य।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है? हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर बी आपका है लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर सी आपका है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी आपका है वियोगी हरि। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही हो जाएगा और बी के साथ लल्लू लाल हिंदी गद्य के प्रारंभिक लेखक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 16 और 17 देखेंगे। पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त कहाँ पर हुए थे? पंडित लल्लूलाल अध्यापक नियुक्त हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी आपका है फोर्ट विलियम कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी आपका है मेरठ कॉलेज में। ऑप्शन नंबर डी आपका है लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर बी आपका है राजस्थानी। ऑप्शन नंबर सी आपका है ब्रजभाषा और ऑप्शन नंबर डी आपका है मैथिली। इसको आप लोग बताइए कौन सा सही होगा इसमें। वर्तमान युग में हिंदी गद्य से क्या तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ सही हो जाएगा खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा खड़ी बोली। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन भारतेदु का सहयोगी लेखक है? निम्नलिखित में से कौन भारतेदु का सहयोगी लेखक है? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी वियोगी हरि। ऑप्शन नंबर सी शिव पूजन सहाय। ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। भारतेंदु युग के गद्यकार या फिर निबंधकार हैं। यहाँ पे कर लिखा गया है तो गद्यकार रहेगा। भारतेंदु युग के गद्यकार एवं निबंधकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका है गुलाब राय। ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रेमचंद्र या सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रताप नारायण मिश्र। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। और कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और कौन है इसके साथ ही? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। ठीक है आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और 21। क्वेश्चन नंबर 20 और 21। ठीक है क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। भारतेदु के समकालीन लेखक नहीं है। क्वेश्चन पहले ध्यान समझिए। भारतेदु के समकालीन लेखक नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है पंडित बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका है प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर सी आपका है किशोरी लाल गोस्वामी। और ऑप्शन नंबर डी आपका है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा अध्यापक पूर्ण सिंह जो है भारतेदु के समकालीन लेखक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया? आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से किसने अभिहित किया? ऑप्शन नंबर ए आपका है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी आपका है श्याम सुंदर दास। और ऑप्शन नंबर सी है आपका रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी आपका है राम कुमार वर्मा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका सही रहेगा रामचंद्र शुक्ल। आधुनिक काल के गद्य काल को किसने अभिहित किया था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 22 और 23 देखते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? ऑप्शन नंबर ए आपका है भारतेन्दु युग, ऑप्शन नंबर बी आपका है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर सी आपका है छायावाद युग, ऑप्शन नंबर डी आपका है छायावाद उत्तर युग। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखक हैं? निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखक हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका यशपाल है, ऑप्शन नंबर बी आपका है भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर सी आपका श्याम सुंदर दास और ऑप्शन नंबर डी आपका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें आप लोग राइट आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युगीन गद्य लेखक है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वो आपका जो है राइट आंसर रहेगा। ये द्विवेदी युगीन गद्य लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए क्वेश्चन को हम आगे ले चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 और 25 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक या लेखिका है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी आपका है सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका है सिया राम शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी आपका है अज्ञे। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा और सरदार पूर्ण सिंह जो है ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अब इसी तरह हम क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस व्यक्ति के कारण भारतेन्दु पश्चात युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा? क्या पूछ रहा है पहले इसको समझ लीजिए। किस व्यक्ति के कारण भारतेन्दु पश्चात युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा? मतलब भारतेन्दु युग के पश्चात उसका नाम क्या पड़ गया? द्विवेदी युग पड़ गया। अब ऑप्शन दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में है भारतेन्दु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी आपका है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी आपका है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप लोग आंसर बताइए। चलिए आंसर आपका रहेगा इसमें सही डी वाला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 देख लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? तो ऑप्शन आपका है साहित्य के इतिहास के लेखन का कार्य, साहित्य के इतिहास का लेखन कार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका है भाषा परिमार्जन का कार्य, ऑप्शन नंबर सी आपका है रेखा चरित्र लेखन का कार्य और ऑप्शन नंबर डी आपका है मात्र साहित्य लेखन का कार्य। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा और भाषा परिमार्जन का कार्य, भाषा परिमार्जन का कार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग के लेखक नहीं है? अब इसमें बताइए आप कि द्विवेदी युग के लेखक कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका है बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर बी आपका है सरदार पूर्ण सिंह और ऑप्शन नंबर सी आपका है बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन नंबर डी आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फ्रेंड्स अगर वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 और 29। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने?
फिर से समझते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है करुणापति त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी है आपका श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर डी आपका है विजयपाल सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट हो जाएगा, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के पूर्व का लेखक नहीं है तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए आपका है शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर बी आपका है लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका है ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन नंबर डी आपका है यशपाल। तो आंसर आप इसमें सही हो जाएगा यशपाल, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, वो कल आपको शाम तक मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। शुक्ल युग के गद्यकार हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका है राधा चरण गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी आपका है गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी आपका है ठाकुर जगमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी आपका है मिश्र बंधु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा गुलाब राय, गुलाब राय। फ्रेंड्स डेली आपको इसमें से कम 30 प्रश्न जो है आपको हिंदी से और जो करंट अफेयर में भी डेली का 15 क्वेश्चन आपको मिलेगा और पूरी विस्तृत जानकारी रहेगी करंट अफेयर में। हर एक चीज़ के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएगी करंट अफेयर में। तो अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो डेली बाय डेली मॉर्निंग में लगभग 5 से 7 बजे के बीच में जो वीडियो रहेगी वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।